लेज़र के थ्रू वेल्डिंग होगी। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अभी तक जो है ये चाइना से हमारा कंट्री जो है इंपोर्ट करता था ये सिस्टम, बट हमने ये लेज़र वेल्डिंग सिस्टम जो कि अमेरिकन कंपनी और जर्मन कंपनी आईपीजी उसके साथ और ओटीसी जापान की कंपनी है उसके रोबोट के साथ इंटीग्रेट करके बनाया है। रोबोट तो बेसिकली हम यहाँ पर रोबोट के साथ आप मिग वेल्डिंग भी कर सकते हो, टिग वेल्डिंग भी कर सकते हो, स्पॉट वेल्डिंग भी कर सकते हो। ये लेज़र वेल्डिंग नई टेक्नोलॉजी है, ये भी कर सकते हो। मैनुअल वेल्डिंग और रोबोटिक लेज़र वेल्डिंग में फ़र्क ये है कि रोबोटिक लेज़र वेल्डिंग ज़्यादा एक्यूरेट है। मैनुअल वेल्डिंग में बहुत सारे एरर्स के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के चांसेस हैं, वेल्डिंग क्वालिटी के प्रॉब्लम्स के चांसेस हैं। इसमें तो मैन पावर है ही नहीं, मैन पावर की कोई ऐसी सच रिक्वायरमेंट ही नहीं है। पहले एक वेल्डर चाहिए होती थी, वेल्डर की कॉस्ट ज़्यादा है आज की डेट में। अब एक हेल्पर चाहिए, उसे सिर्फ बटन दबाना है, बाकी सब काम तो रोबोट को करना है। सिटी होम देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं राजेश मेहरा। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहलाने वाला लुधियाना शहर, जिसमें मैक ऑटो 2022 का आगाज़ हो चुका है। आज इस मैक ऑटो में हम एग्जीबिशन के स्टैंड में खड़े हैं, हॉल नंबर 5, जहां प्राइड इंडिया का स्टॉल लगा हुआ है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जहां मशीनें देखने को मिल रही हैं। रोबोट आपको दिखा देते हैं। ये रोबोट लेज़र वेल्डिंग सिस्टम है, जिससे रोबोट के थ्रू वेल्डिंग की जाती है। मेरे साथ मौजूद हैं इस कंपनी के डायरेक्टर अमित जी। अमित जी, स्वागत है आपका इस चैनल पे। हेलो। तो वेलकम करते हैं आपका लुधियाना में, और हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप यहाँ आए, आप क्या बहुत अच्छा आपने स्टॉल लगाया, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आज का जो युग है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का युग है। तो आप ये वेल्डिंग सिस्टम बहुत पुराना होता था, लोगों को जैसे वो एक तो हाथ में पकड़ के एक आंखों को बचाने के लिए शीशा पकड़ा होता था, एक वेल्डिंग करने के लिए उसकी, ताकि रेज ना पड़ जाएं। कई बेचारे मैकेनिक और जो कारीगर ऐसे होते हैं उनकी आंखें ख़राब हो जाती थी। आजकल का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उसको लेके आए हैं। क्या क्या हमारे दर्शकों को बताओ, आप कस्टमर को बताओ क्या क्या सिस्टम है इसमें, और कितनी इसकी बेनिफिट्स हैं, और कितना ये कॉस्ट करता है। ये सारा कुछ आप बता सकते हैं, बताइए। ये एक रोबोटिक लेज़र वेल्डिंग सिस्टम है। इसमें दिस इज़ ए मैनलेस सिस्टम, जिसमें एक रोबोट आएगा और लेज़र के थ्रू वेल्डिंग होगी। इसमें कोई मिग वेल्डिंग नहीं है, टिग वेल्डिंग नहीं है, स्पॉट वेल्डिंग नहीं है। ये एक रोबोटिक लेज़र वेल्डिंग सिस्टम है, जिसमें रोबोट आएगा और लेज़र के थ्रू वेल्डिंग होगी। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अभी तक जो है ये चाइना से हमारा कंट्री जो है इंपोर्ट करता था ये सिस्टम, बट हमने ये लेज़र वेल्डिंग सिस्टम जो कि अमेरिकन कंपनी और जर्मन कंपनी आईपीजी उसके साथ और ओटीसी जापान की कंपनी है उसके रोबोट के साथ इंटीग्रेट करके बनाया है। हम लोग बेसिकली फर्स्ट टाइम आए हैं मैक ऑटो में। बेसिकली आवर कंपनी इज़ ए इंजीनियरिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी। इट इज़ इन मानेसर, नेमिंग प्राइड इंडिया इंजीनियरिंग सोल्यूशंस। So we provide all of the engineering solution related to the welding, related to the sheet metal, related to the tubular, for the either it is press tooling, either it is a welding or the handling automation and industrial automation. So we do all kind of these automations so that the manpower cost of the industry should be minimized, should be reduced. In today's scenario manpower cost is very high and industry इसको run करने के लिए और survival के लिए automation की सख्त ज़रूरत है। ये फिक्सचर है जहाँ पर पार्ट क्लैंप करके न्यूमेटिकली ये जॉइंट्स जो हैं ये जॉइंट्स वेल्डिंग होते हैं, और ये रोबोट है। इसके ऊपर ये लेज़र हेड लगा हुआ है आईपीजी का। ये लेज़र हेड आएगा, रोबोट आएगा और अपने आप यहाँ पर अनटच्ड ये वेल्डिंग करेगा, एंड देन इट विल गो टू द इट्स ऑन पोजीशन। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हम बनाते हैं। अभी मैं आपको इसका एक डेमो दिखाता हूँ रन करके। अभी इसका डेमो देखिए। अभी ऑटोमेटिकली आप देखिए रोबोट आ रहा है, अपनी पोजीशन पे जा करके ये वेल्डिंग कर रहा है। इट्स ए अनटच, इट्स दिस वेल्डिंग इज थ्रू ए लेज़र। सो इट्स ए लेटेस्ट एंड न्यू टेक्नोलॉजी। ये जिग्स हैं, ये जिग्स हैं। दीज आर द जिग्स एंड दीज आर द पार्ट, एंड आफ्टर दैट दिस रोबोट कम्स एंड द लेज़र वेल्डिंग हैपन्स। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ये बेसिकली इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ये जो है स्पीड को कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। इसकी स्पीड अभी 1 मीटर है 1 मिनट में वेल्डिंग की। 1 मिनट में 1 मीटर वेल्डिंग होती है। 1 मीटर वेल्डिंग है। स्ट्रेंथ जो है आपकी मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग और अदर किसी वेल्डिंग से ज़्यादा अच्छी है। ये हमारा एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा हम लोग डाइज बनाते हैं,
जिसमें हम शीट मेटल डाइज। नहीं, पहले एक मैं और आपका टाइम लेना चाहूँगा। ये जो रोबोट है, ये इसमें टेक्नोलॉजी क्या क्या आप यूज़ कर रहे हो? इसमें बेसिकली पीएलसी बेस्ड सॉफ्टवेयर है, पीएलसी बेस्ड सिस्टम है ये, जिसमें हम पूरा का पूरा रोबोट की प्रोग्रामिंग, टीचिंग और जिग के साथ और वेल्डिंग की प्रोग्रामिंग करके इंटीग्रेशन करते हैं, और अब थ्रू अपने पैनल के साथ, हमारा जो पैनल होता है उसके थ्रू प्रोग्रामिंग करके टीचिंग करते हैं, ताकि हम ये बता सकें कि रोबोट को कहाँ जाना है, कहाँ वेल्डिंग करनी है। तो वो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल का कम्बिनेशन है, जिसके हिसाब से ये वेल्डिंग करता है। जिसके हिसाब से वेल्डिंग है, ये वो वहाँ कंट्रोल वहाँ है, कंट्रोल वहाँ पर है पैनल पे, जो कि बता HMI। सकते हैं डेमो देके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए। ये बेसिकली एक HMI स्क्रीन है, यहाँ पर ये होम पोजीशन है, तो यहाँ पर सारे कंट्रोल्स दिखते हैं कि लेज़र रेडी है, लेज़र पावर ऑन है, लेज़र पावर एक्टिव है, क्लैंप ओके है, नोट ओके। अगर कोई क्लैंप खुला है तो वो रेड दिखा रहा है कि मीन्स ये क्लैंप ओके है या NG है, क्योंकि क्लैंप खुला हुआ है, मतलब अभी वेल्डिंग नहीं करना, ये एक अलार्म है। तो किसी भी तरीके का एरर आएगा तो वो यहाँ स्क्रीन पे शो होगा, और इस तरीके से ये पूरा सिस्टम दिखाएगा। अब अगर आप आएंगे तो यहाँ सिस्टम में, यहाँ आएंगे तो यहाँ पर सिस्टम में सारे के सारे एरर्स भी शो करेगा। हम मैनुअल और अलार्म्स जितने भी हैं सारे अलार्म शो करेगा, क्या क्या अलार्म्स अभी तक आए हैं, हिस्ट्री भी पूरी शो करेगा। उसके अलावा यहाँ पर सारे के सारे फिक्सचर्स के कंट्रोल हैं, यहाँ सारे ऑपरेशंस कंट्रोल हैं कि कैसे कैसे क्लैंप होंगे, तो ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग करी हुई है इलेक्ट्रॉनिकली। इसके बाद हेल्प भी है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, कैसे हेल्प ले सकते हो, कोई कंट्रोल के बारे में पूछना है, कुछ भी है, तो यहाँ से आप पूरी डिक्शनरी है, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। सो इट्स ए कंप्लीट सिस्टम विच वी गिव टू द कस्टमर। सारा का सारा कंट्रोल होता है। रोबोट के लिए ये कंट्रोल होता है, ये टीच पेंडेंट है, तो रोबोट की प्रोग्रामिंग के लिए हम ये टीच पेंडेंट है, तो रोबोट की प्रोग्रामिंग के लिए हम इस टीच पेंडेंट से प्रोग्राम करते हैं कि रोबोट को कहाँ जाना है और कैसे कैसे वेल्डिंग करनी है। तो ये रिमोट है रोबोट का। एक बार यूज़ करके रोबोट को टीच करके बता देते हैं कि कहाँ जाना है, किस जगह पे जाके वेल्डिंग करनी है, सेव कर देते हैं, और उसके बाद फिर रोबोट उस प्रोग्राम के हिसाब से काम करता है। जो डिज़ाइनिंग की जाती है वो भी इसमें कैसे फिक्स की जाती है? हाँ जी, वो डिज़ाइन सारा हम करते हैं, हमारा अपने सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पर हम डिज़ाइन करते हैं, और डिज़ाइन करके फिर ये सिस्टम बनाते हैं। और कुछ भी काम करने से पहले, बनाने से पहले जो डिज़ाइन करते हैं वो पूरा सॉफ्ट में डिज़ाइन करके उसका सिमुलेशन करके देखते हैं कंप्यूटर पे कि कहीं रोबोट हिट तो नहीं कर रहा, वेल्डिंग सही हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद देन मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो वो पूरा डिज़ाइन हाउस अपनी फैक्ट्री में ही है, उस डिज़ाइन से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग तक का सारा काम हम करते हैं। तो ये तो आपने पैनल का बता दिया, एक रिमोट का भी बता दिया। ये आमतौर पे कस्टमर आके पूछता है वेल्डिंग कौन कौन सी कर सकता है, किस तरीके से वेल्डिंग यहाँ होती है? रोबोट तो बेसिकली हम यहाँ पर रोबोट के साथ आप मिग वेल्डिंग भी कर सकते हो, टिग वेल्डिंग भी कर सकते हो, स्पॉट वेल्डिंग भी कर सकते हो, ये लेज़र वेल्डिंग नई टेक्नोलॉजी है, ये भी कर सकते हो। मैनुअल वेल्डिंग और रोबोटिक लेज़र वेल्डिंग में फ़र्क ये है कि रोबोटिक लेज़र वेल्डिंग ज़्यादा एक्यूरेट है, मैनुअल वेल्डिंग में बहुत सारे एरर्स के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के चांसेस हैं, वेल्डिंग क्वालिटी के प्रॉब्लम्स के चांसेस हैं। बट रोबोटिक लेज़र वेल्डिंग के साथ पैरामीटर फिक्स कर दो, एंगल फिक्स कर दो, तो वो एरर्स नहीं आते हैं। दूसरा, स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी मिलती है, स्पीड ज़्यादा मिलती है, और मैनलेस है तो मैन पावर कॉस्ट कम होती है। इसके साथ वेल्डिंग तो ये एक है, रोबोट के साथ आप लेज़र कटिंग भी कर सकते हैं। नॉर्मली लेज़र कटिंग की स्टैंडर्ड मशीनें मिलती हैं 3 एक्सिस 5 एक्सिस विच इज़ वेरी कॉस्टली, और वो उनके साथ प्रॉब्लम्स है कि वो एक फिक्स एक्सिस में काम कर सकती हैं। रोबोट के साथ लेज़र का सिस्टम लगाने से ये है कि आप कटिंग भी कर सकते हो, वेल्डिंग भी कर सकते हो। उसके अलावा ये 7 एक्सिस का कंट्रोल है। 7 एक्सिस अगर स्टैंडर्ड मशीन लेने जाओ तो बहुत कॉस्टली है। 7 एक्सिस रोबोट के साथ आप कुछ भी किसी भी एक्सिस में काम कर सकते हो, किसी भी एंगल में काम कर सकते हो, तो इसका बड़ा बेनिफिट है और कॉस्ट इफेक्टिव है। जिस तरीके से पहले भी पुराने ज़माने में वेल्डिंग होती है, और इसमें कितना फ़र्क है, और इसमें मैन पावर कितनी कम है और कितनी चाहिए? इसमें तो मैन पावर है ही नहीं, मैन पावर की कोई ऐसी सच रिक्वायरमेंट ही नहीं है। पहले एक वेल्डर चाहिए होती थी, वेल्डर की कॉस्ट ज़्यादा है आज की डेट में। अब एक हेल्पर चाहिए, उसे सिर्फ बटन दबाना है, बाकी सब काम तो रोबोट को करना है। तो मैन पावर कॉस्ट तो जस्ट ख़त्म ही है, एक हेल्पर की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। स्किल्ड तो चाहिए नहीं, कोई स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर बेसिक जानता हो उसका भी नहीं? कुछ भी नहीं है। एक वो मेंटेनेंस का बंदा जो सुपरवाइजर है, जो सबको कंट्रोल करता है, जस्ट वही बंदा चाहिए, वही कंट्रोल करेगा। सब कुछ प्रोग्राम करके देंगे, उसे तो सिर्फ बटन प्रेस करना है, पासवर्ड डालना, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, सो डैट कोई उसे छेड़छाड़ ना कर सके। एक बार जो सेट हो गया उसके हिसाब से चलता रहेगा।
किसी भी कस्टमर ने लेना हो तो कितनी की इसकी अबाउट प्राइजेज आप बता सकते हैं? इसकी प्राइसिंग डिपेंड करती है स्पेसिफिकेशन के ऊपर नॉर्मली। जैसे कि रोबोट है, रोबोट के अलग अलग स्पेसिफिकेशन है वेट कैपेसिटी के ऊपर। रोबोट 12 लाख से लेकर के 15 लाख रुपए तक का आता है। ऐसे ही एक सिस्टम है लेज़र वेल्डिंग का, ये सिस्टम भी 30-35 लाख रुपए का आता है। उसके बाद जिग फिक्सचर्स और इंटीग्रेशन की और पैनल की कॉस्ट है। तो इस तरीके से इसकी कॉस्टिंग वर्कआउट होती है प्रोडक्ट के हिसाब से। जैसे ब्रिजेस बनते हैं और बड़े बड़े जो मशीनें बनती हैं उनको ये बेल्डिंग चाहिए होती, तो उनकी बेल्डिंग इस बेल्डिंग से अगर होगी तो कितनी पावरफुल होती है, उसमें डैमेज नहीं होता, तो इतनी कितनी स्ट्रेंथ क्या है उसमें? देखिए स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के मैं पूछता हूँ इसकी बेल्डिंग की कितनी इफेक्टिव होती है? सर देखिए स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी स्ट्रेंथ और वेल्डिंगों की स्ट्रेंथ से कहीं अच्छी होती है। इसमें भी दो ऑप्शंस होते हैं, विद फिलर और विदाउट फिलर वेल्डिंग। मतलब जैसे और वेल्डिंग करते हैं उसमें हम फिलर मटेरियल यूज़ करते हैं ताकि वो वेल्डिंग के साथ साथ फिलर ऐड होए। इसमें हम विद फिलर और विदाउट फिलर दोनों ही ऑप्शंस के साथ वेल्डिंग कर सकते हैं। और स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन वेल्डिंगों की स्ट्रेंथ होती है और इस वेल्डिंग की स्ट्रेंथ होती है दोनों बराबर होती है, बल्कि इससे इसकी वेल्डिंग में उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। सफाई भी होती है, पता भी नहीं लगता। सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले लोग स्पेटर साफ करते हैं, सफाई करते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैन पावर सारी ख़त्म हो जाती है। शीट्स कौन कौन से यूज़ हो सकती है इसमें वेल्डिंग? सारी शीटें यूज़ होती है। हम एल्यूमिनियम भी वेल्ड कर सकते हैं, हम एसएस वेल्ड कर सकते हैं, एमएस वेल्ड कर सकते हैं, हम फाइबर को भी यूज़ कर सकते हैं, फाइबर वेल्डिंग भी कर सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं। तो शीट्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई दिक्कत नहीं है। उन वेल्डिंगों में अगर एसएस करनी है तो एसएस की वायर चाहिए, एमएस करनी है तो एमएस की वायर चाहिए। तो वो एक कंस्ट्रेंट है, उसकी वेल्डिंग अलग है, उसके एम्पियर्स अलग हैं, तो वो एक अलग है। तो ये ऑल टुगेदर इज़ ए मल्टीपर्पज़ सॉल्यूशन। क्या कहना चाहेंगे आप कस्टमर्स को? कहाँ कहाँ आपकी फैक्ट्री है, कहाँ बना रहे हैं? अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? हमारी फैक्ट्री मानेसर में है। हमारी 4 फैक्ट्री हैं। बेसिकली हम लोग जो है कंप्लीट इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस देते हैं। आप अगर बात करें शीट मेटल टूलिंग से, पहले शीट मेटल टूलिंग बनती है। शीट मेटल टूलिंग से तो शीट मेटल टूलिंग हम बनाते हैं, उसके बाद जिग्स फिक्सचर्स बनाते हैं और रोबोटिक के साथ इंटीग्रेशन करते हैं। तीसरा हमारी यूनिट है जहाँ स्पेशल पर्पज़ मशीन्स बनाते हैं हम। चौथी हमारी यूनिट है अभी जो रिसेंटली स्टार्ट करी है कस्टमाइज हॉस्पिटल फर्नीचर की, जहाँ पर हम हॉस्पिटल के लिए कस्टमाइज फर्नीचर और हाई एंड ICU बेड्स भी बना रहे हैं आजकल। तो बेसिकली इट्स ए ऑल टुगेदर एंड टू एंड सॉल्यूशन। एक इनपुट पार्ट से लेकर लास्ट में वेल्डिंग और चेकिंग तक का पूरा सॉल्यूशन हम देते हैं, हमारी फैक्ट्री मानेसर में है, सेक्टर 7 में, प्राइड इंडिया इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस मानेसर। जिला कौन सा पड़ता है? गुड़गांव हरियाणा में। गुड़गांव हरियाणा। हाँ जी। तो पहले आप ये बता रहे थे, इसके लिए भी आप बताइए ज़रा, दर्शकों को बताते हैं ये कैसे है। शीट्स की बता रहे थे आप। हाँ जी। अगर आप देखेंगे तो ये एक डाई है, शीट मेटल डाई। ये महिंद्रा के लिए डाई है। महिंद्रा की एक नई गाड़ी आ रही है, उसके लिए डाई है। और महिंद्रा हमारा कस्टमर है, तो ये शीट मेटल डाई है जिसमें इस जो शीट मेटल पार्ट्स हैं वो हम बनाते हैं। ये उसकी डाई है। ये दूसरा ये मारुति के लिए डाई है, जहाँ पर मारुति की जो सीट रेल है, जहाँ से ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट आगे पीछे होती है, उनकी डाइयाँ हैं ये। तो ये पहला तो ये डाई है। देन फिर ये वेल्डिंग आ गया। थर्ड फिर अगर कुछ है तो वो जैसे लीकेज टेस्टिंग है कि कोई किसी पार्ट में अगर लीकेज चेक करनी है तो लीकेज टेस्टिंग का अरेंजमेंट है। हाँ जी, तो टेस्टिंग है। अगर कुछ लीकेज टेस्टिंग का अरेंजमेंट चाहिए, किसी पार्ट में लीकेज टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है तो लीकेज टेस्टिंग करते हैं। इसी तरीके से ये एसएस के पार्ट हैं, जो हाइड्रोफॉर्मिंग टूल हम बनाते हैं। ये एसएस की ट्यूब से बनता है और एसएस की ट्यूब से इसको बनाते हैं। इट्स ए हाई एंड टूलिंग। बेसिकली ये टूल हम इंडिया में हम ही बनाते हैं। इसमें क्या है कि एक शीट मेटल ट्यूब है और इसमें प्रेस एक्शन और हाई वाटर प्रेशर इंजेक्ट होता है इसके अंदर। दोनों साइड से हाई वाटर प्रेशर इंजेक्ट होकर के ये ट्यूब ऐसे फूल जाती है, तो इसे हाइड्रोफॉर्मिंग टूल कहते हैं। ये भी टूल हम बनाते हैं। उसके अलावा कुछ हॉस्पिटल फर्नीचर्स का काम है, जैसे कि ये हॉस्पिटल फर्नीचर के लिए यूज़ होती है। हाई एंड एसएस की बास्केट है, जहाँ पर जो ओटी में यूज़ होते हैं, जहाँ पर कि ओटी इंस्ट्रूमेंट्स को अनटच रहे और स्टेरलाइज कर सके, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती है। स्टेरलाइज हो सकती है। तो ये SS 304 की बास्केट्स हैं। नहीं, तो हॉस्पिटल के कस्टमाइज फर्नीचर्स हैं, ये हम एम्स के लिए बना रहे हैं अभी। ऐसे ही ये एक मैं आपको स्पेशली दिखाना चाहूँगा हॉस्पिटल के लिए। ये एक पास बॉक्स है, ये हॉस्पिटल के लिए हम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली क्या है कि ये ओटी में और नर्सिंग रूम के बीच में
एक दीवार में ये फिक्स हो जाता है। इसके अंदर नर्सिस इस साइड रहते हैं, ऑपरेशन थिएटर के लिए डॉक्टर्स उस साइड रहते हैं। तो नर्सिस इधर से इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स रख देते हैं। इसे ओपन करोगे तो ये दरवाज़ा ओपन हो जाएगा, तब वो दरवाज़ा खुल नहीं पाएगा, और इसमें इंस्ट्रूमेंट्स रख देंगे। उसके बाद इसे बंद कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये यूवी लाइट्स अंदर स्टेरलाइज कर देगी उन इंस्ट्रूमेंट्स को। जब वो इंस्ट्रूमेंट्स स्टेरलाइज हो जाएंगे, बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे, तो उस साइड से डॉक्टर ऐसे ही डोर ओपन करके उधर से निकाल लेगा। तो ये हम नॉर्मली हॉस्पिटल के लिए देते हैं। इस तरीके से इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, ऑटोमोबाइल फील्ड हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, एग्रीकल्चर मशीनरी से रिलेटेड हो, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, वी प्रोवाइड हाई एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन सो डैट कि मैन पावर कम हो और लोगों को सहूलियत हो काम करने में। अगर आप देखेंगे हमारी कंपनी की प्रोफाइल, हम जैसे रोबोटिक वेल्डिंग सेल है, ये पूरा बना रहे हैं हम। उसके अलावा ये रोबोट आके देखिए अपने आप रोटरी के साथ वेल्ड कर रहा है, इसमें कोई आदमी की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी लाइन है जो हमने हीरो के लिए दिया है, रोबोटिक वेल्डिंग लाइन। दिस इज़ मारुति के लिए रोबोटिक लाइन है, ये हीरो के लिए हमने दिया है। ये अलग मशीन्स हैं जो कि हीरो के लिए दिए हैं। ये मेटल मैन एक कस्टमर है हमारा, उनके लिए स्पेशल पर्पस वेल्डिंग मशीन्स हैं। ये सुजुकी के लिए दिया है। ये मशीनें हमने बांग्लादेश एक्सपोर्ट भी करी है। इनफैक्ट कुछ मशीन्स हैं ये लीकेज टेस्टिंग के लिए। ये हमारा प्लांट है जहाँ पर हम पूरा का पूरा यहाँ डाइज मानेसर में जहाँ डाइज बनाते हैं। उसके अलावा ऐसे 4 यूनिट हैं जहाँ पर डाइज भी बनाते हैं। सब कुछ डाइज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। उसके बाद आप देखेंगे ये प्रोग्रेसिव टूलिंग्स हैं जो हीरो के लिए हाई वॉल्यूम पार्ट्स के लिए चल रही है, ऑटोमेटिक मैनलेस। इसमें कोई आदमी की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें हीरो के बाइक के पार्ट्स बन रहे हैं, हीरो की बाइक, मोटरसाइकिल के। ये आपने देखा होगा स्विंग स्टेटर, एक आरसीसी कंक्रीट मिक्सचर ट्रक है, उसकी जो पूरी ड्रम होता है उसकी कैप है। ये स्विंग स्टेटर के लिए हमने डाइयाँ दी हैं। ये हमारे एस्टीम कस्टमर्स हैं महिंद्रा, जिसके लिए हम डायरेक्टली महिंद्रा के लिए काम करते हैं। XUV 700 जैसे एक नई गाड़ी लॉन्च हुई है, उसके हमने 45 क्रिटिकल पार्ट्स की डाइयाँ उनको बना करके दी है। उसकी SPM स्पेशल पर्पज़ मशीन्स ड्रिलिंग के लिए, रोबोटिक ड्रिलिंग के लिए इस तरीके का दिया है। ये हमारे चैनल पार्टनर है OTC रोबोट के, हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर एंड सिस्टम इंटीग्रेटर हैं। पैनासोनिक के साथ हम करते हैं, ABB के साथ करते हैं, फ्रोनियस के साथ करते हैं। तो दीज आर आवर चैनल पार्टनर्स जिनके साथ हम ये पूरा सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। जाते जाते आप दर्शकों को कुछ संदेशा देना चाहेंगे? दर्शकों को यही संदेशा देना चाहेंगे डियर कि आप एक बारी आइए हमारे स्टॉल पे, और आप एक हाई एंड इंजीनियरिंग कंपनी, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आइए, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ देखने को मिलेगा। नया सिस्टम है 7 एक्सिस रोबोट के साथ वेल्डिंग का, लेज़र वेल्डिंग का, अपने आप में एक नया सिस्टम है। और कस्टमर्स को भी मैं यही कहूँगा कि एक बार आइए आप, प्लीज़ कैपेबिलिटी को चेक कीजिए, देखिए। हम फर्स्ट टाइम आए हैं, इससे पहले हम नॉर्मली नॉर्थ में नॉर्मली हरियाणा में ही एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते थे, लुधियाना में, पंजाब साइड में, इस साइड में हमने फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है। तो आप आइए एक बारी, हमारी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ को जज कीजिए। इफ़ यू फाइंड गुड, अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ शेयर द RFQs विद अस। आप हमारी कंपनी में विज़िट करिए। हम आपको प्योरली हम आपको ये सॉल्यूशन, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन किसी भी तरीके का, चाहे ऑटोमेशन से रिलेटेड हो, चाहे डाई से रिलेटेड हो, चाहे वेल्डिंग से रिलेटेड हो, वी आर द एक्सपर्ट्स इन दैट, एंड वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं।